गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है कि हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, शादी के बाद रोशनी नौकरी करती थी। एक दिन की बात है कि रोशनी जब अपने ऑफिस से घर आई तो उसका मूड बहुत ख़राब था। वो थकी हुई भी थी। जैसे ही वो घर के अंदर आई, उसके ससुर राम प्रकाशी रसोई से ही आवाज़ लगाते हुए कहने लगे, सुनो बहू, आज रात के खाने में हमें राजमा चावल खाने हैं। राजमा तो मैंने बना दिए हैं, तुम जल्दी से चावल बना दो। ये सुनकर रोशनी को गुस्सा आ गया। गुस्से में रोशनी बोल पड़ी, पिताजी, आपका पेट है या कुआं? आप हमेशा औरतों की तरह रसोई में ही रहते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आता कि मैं ऑफिस से थक हार कर आई हूँ? क्या ज़रूरत थी रात के समय आपको राजमा बनाने की? कुछ हल्का फुल्का मैं बना लेती। जब देखो आप रसोई में जाकर तरह तरह के पकवान बनाते रहते हैं, मेरा काम बढ़ा देते हैं। बहू की बात सुनकर राम प्रकाश जी हैरान रह गए। आज से पहले उनकी बहू ने उनसे ऐसे बात नहीं की थी। उन्हें बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। उनकी सारी खुशी, सारा उत्साह एक पल में ही ख़त्म हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रसोई से निकले और अपने कमरे में चले गए और सोचने लगे, आजकल के बच्चों को ना जाने क्या चाहिए। अगर इनके बारे में सोचकर कुछ इनकी मदद करने जाओ तब भी इन्हें बुरा लगता है, और अगर अपने कमरे में आराम करने के लिए बैठ जाओ तब भी इन्हें बुरा लगता है। ऐसे में इनके लिए क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ रोशनी के ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग थी और वहाँ उसे डांट भी पड़ गई थी। इसीलिए उसका मूड ख़राब था और घर आकर उसने सारा गुस्सा अपने ससुर जी पर निकाल दिया। रोशनी ने सोचा था कि घर जाकर वो कुछ हल्का फुल्का बना लेगी और बाकी का समय अपना ऑफिस का काम पूरा करेगी। लेकिन यहाँ तो रसोई में उसके ससुर जी ने काम फैला रखा था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो पूरे घर में खामोशी थी। अब वे रोशनी को बुरा लगने लगा कि उसने बेकार में ही अपने ससुर जी को इतना कुछ कह दिया। वैसे तो वो हमेशा ही अपने ससुर जी के साथ मजाक मस्ती किया करती थी, लेकिन आज तक कभी भी ऐसी परिस्थिति आई नहीं थी कि उसे इतने बुरे तरीके से अपने ससुर जी से बात करनी पड़े। खैर, वो अपने आप को समझाने लगी कि पिताजी को भी समझना चाहिए, मैं ऑफिस से थक कर आई हूँ, घर आती हूँ तो इस तरह से रसोई में मेरा काम बढ़ाकर ना रखा करें। उन्हें सोचना चाहिए कि हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो या मैं थकी हुई हूँ या मेरा काम करने का मन ही ना कर रहा हो। कम से कम एक बार ये काम फैलाने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। आखिर रसोई की सफाई तो मुझे ही करनी पड़ती है ना। ऐसा सोचकर रोशनी ने अपने आप को समझाया और वो खाने की मेज पर आकर बैठ गई। उसे प्यास लग रही थी, उसने पानी पिया। तभी अचानक से उसकी नज़र उसी मेज पर पड़ी जिसके ऊपर एक कागज़ की छोटी सी पर्ची रखी हुई थी और खाने की मेज पर एक कटोरी भी ढक कर रखी हुई थी। जब उसने कटोरी से ढक्कन हटाकर देखा तो उस कटोरी में सूजी का हलवा था। उसके नीचे एक पर्ची रखी थी। रोशनी ने वो पर्ची निकालकर जब पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पर्ची में लिखा था, बहू, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह तो मुझे याद नहीं था, अचानक से दोपहर में मुझे याद आया कि आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तो बस मैंने तुम्हारे लिए ये सूजी का हलवा बनाया है। बाहर का खाना तुम्हें पसंद नहीं है ना? और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली और थोड़ी सी मदद तुम्हें भी करनी होगी। सब कुछ अकेले मैं नहीं कर सकता। और वहीं पास में एक छोटा सा पैकेट भी रखा हुआ था। रोशनी ने कांपते हुए हाथों से जब वो पैकेट खोला तो उसमें रोशनी के लिए एक सुंदर सा पर्स था। रोशनी का मन भर आया, वो तो खुद भी भूल गई थी कि आज उसका जन्मदिन है। उसे रोना आने लगा कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने ससुर जी को डांट दिया था। रोशनी ने सोचा कि मेरे ससुर जी ने कितने प्यार से तैयारी की होगी, कितनी खुशी से खाना बनाया होगा, और वो सोच रहे होंगे कि जब मेरी बहू देखेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मैंने उन्हें डांट दिया। रोशनी की आंखों में पछतावे के आंसू झलकने लगे, लेकिन ससुर जी के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका मन पीड़ा से भर गया।
वो सोचने लगी कि ऐसे ससुर जी जो पिता समान हो बड़ी किस्मत से मिलते हैं, जो बहू के बारे में इतना सोचें। उसने धीरे से जाकर अपने ससुर जी के कमरे में देखा तो उसके ससुर जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। अब रोशनी को लगा कि उन्हें मनाना चाहिए, लेकिन इस तरह से खाली हाथ नहीं। वो जल्दी से रसोई में गई, जल्दी से उसने सभी बर्तनों को देखा। उसने देखा कि ससुर जी ने राजमा बना दिए थे, सलाद भी तैयार करके रखा हुआ था, बस चावल बनाने बाकी थे। रोशनी ने जल्दी से चावल बनाए और फिर जल्दी से उसने टमाटर की चटनी बनाई, जो कि उसके ससुर जी को बहुत पसंद थी। उसने खाने की थाली सजाई और एक कटोरी सूजी का हलवा भी उसी थाली में रख लिया। जब खाने की थाली सजाकर वो ससुर जी के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसके ससुर जी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। थाली को उसने साइड पर रख दिया और धीरे से ससुर जी के पैरों के पास बैठते हुए बोली, पिताजी उठिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। राम प्रकाश जी ने कहा, बहू मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। रोशनी का गला भर आया। उसने रोते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया। दरअसल आज मेरे ऑफिस में बहुत काम था, मुझे डांट भी पड़ी थी, तो वहाँ का गुस्सा आप पर निकल गया। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बच्चों से गलती तो हो ही जाती है, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? मैंने आपका अपमान किया है तो उठिए, आप भी मेरा अपमान कर दीजिए, लेकिन मुझसे नाराज़ मत होइएगा। और देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। इतना कहकर वो रोने लगी। तो राम प्रकाश जी का दिल पिघल गया। वो उठकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि उनकी बहू के हाथों में वही पर्स था। वो धीरे से मुस्कुरा उठे। रोशनी ने बच्चों की तरह अपना कान पकड़ते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। आपने मेरे जन्मदिन की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी और मैंने आपका अपमान कर दिया। मैं अपने इस किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वादा करती हूँ कि आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। राम प्रकाश जी ने रोशनी को आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू गलती तो बच्चों से ही होती है और बड़ों को बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर ख़राब मूड में बहू परिवार के सदस्य को कुछ बोल भी दे तो उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। मैं बड़ा हूँ और समझदार हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अगर तुम्हारी सासू माँ होती तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें बहुत डांटती। उन्होंने अजीब तरीके से मुंह बनाते हुए कहा तो रोशनी की हंसी आ गई। वो कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, अगर आपका मन कर रहा है तो आप मुझे डांट लीजिए। राम प्रकाश जी कहने लगे, अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हें नहीं डांटना, लेकिन अब कल को अगर मैं रसोई में कुछ भी बनाऊंगा तो मुझे डांटना मत। इतना ही कर देना, मेरे लिए तो यही बहुत है। उनकी बात सुनकर रोशनी मुस्कुराकर कहने लगी, अरे पिताजी पूरी रसोई तो आपकी ही है। आप तरह तरह के पकवान बनाते रहते हैं तो मुझे भी कितना कुछ खाने को मिल जाता है। अब चलिए खाना खाइए और फिर हम आपके बेटे राजेश को फ़ोन करते हैं। वो तो मेरा जन्मदिन भूल ही गए। एक तो काम की वजह से शहर से बाहर गए हुए हैं और ऊपर से उन्होंने मुझे बधाई भी नहीं दी। राम प्रकाश जी कहने लगे, हाँ बहू चलो उसकी खबर लेते हैं, लेकिन पहले चावल खा लेता हूँ, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। तभी पीछे से राजेश की आवाज़ आई। राजेश ने कहा, आप दोनों मेरे बिना अकेले अकेले कहाँ पार्टी कर रहे हैं? याद तो मुझे कल से ही था, इसीलिए मैं अपने ऑफिस का काम जल्दी से ख़त्म करके घर चला आया। मेरी पत्नी का जन्मदिन है तो मैं घर कैसे ना आता। अब हम तीनों मिलकर रोशनी का जन्मदिन मनाएंगे। बेटे को सामने देखते ही राम प्रकाश जी का चेहरा खिल गया। दूसरी तरफ रोशनी भी मुस्कुरा उठी और राजेश रोशनी के लिए एक बहुत ही प्यारा तोहफा लेकर आया था। राजेश ने कहा, आज तो घर पर पार्टी हो ही रही है, लेकिन कल का दिन मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, तुम भी ऑफिस मत जाना, हम घूमने चलेंगे, तब हम अच्छे से जन्मदिन मना पाएंगे। रोशनी ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, एक दिन की छुट्टी तो मुझे भी मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर वो मुस्कुरा उठी और अपने ससुर जी की ओर आंखों ही आंखों में देखकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। तो राम प्रकाश जी भी मुस्कुरा उठे और कहने लगे, चलो बच्चों जल्दी से खाना खा लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। फिर तीनों मिलकर रसोई में ही पहुंच गए और उस समय रोशनी गर्मा गर्म पूरियां भी बना रही थी और राम प्रकाश जी अपने बेटे और बहू को अपने हाथों से राजमा चावल और पूरियां खिला रहे थे और प्यारा सा परिवार देखकर खुश हो रहे थे। साथ संगत जी, कभी कभी गुस्से या चिड़चिड़ाहट में इंसान ये नहीं देख पाता है कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में कितना कुछ सोच रहा है। इसीलिए कभी भी बाहर का गुस्सा, बाहर के लोगों का गुस्सा
परिवार के लोगों पर नहीं निकालना चाहिए। अब हो तो ऐसा जाता है कि इंसान बाहर में लिहाज की वजह से कुछ बोल नहीं पाता है, या उसे पता होता है कि कुछ बोल देने से उसका ही नुकसान हो जाएगा, लेकिन घर में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो परिवार में कोई भी किसी पर बरस पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो पता ही होता है कि घर के लोगों पर गुस्सा निकालने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन साथ संगत जी, ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर हम बाहर के व्यक्ति के सामने अपने गुस्से पर काबू कर सकते हैं, तो परिवार के सदस्यों के सामने भी अपने गुस्से पर काबू तो रखना ही चाहिए, वरना कभी कभी छोटी से छोटी बात भी रिश्तों में दरार पैदा करने के लिए बहुत बड़ी बन जाती है। अब यहाँ पर तो राम प्रकाश जी समझदार थे, तो उन्होंने अपनी बहू को माफ़ कर दिया और फिर से सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया था। लेकिन आम जीवन में यदि कोई बहू परिवार के किसी सदस्य को, खास तौर पर सास या ससुर को इतना कुछ सुना देगी, तो ये सब आप भी जानते हैं कि सास या ससुर ये बात सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने बोले गए शब्दों में और बात करने के लहजे का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।